अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अजी टीवी और मैं हूं आपका प्यारा दोस्त अयाज शेख। सबसे पहले अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हर मुसलमान को शैतान मलून से अपनी पनाह में रखे, आमीन। आज सबसे पहले दुआ करने की बड़ी ख़ास वजह है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानेंगे शैतान ने कैसे अल्लाह की नाफरमानी की और आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार क्यों किया। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। अगर आपने हमारे चैनल अजी टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी मज़ीद आने वाली वीडियोस से आगाही मिलती रहे। दोस्तों, अल्लाह पाक ने कई चीज़ें पैदा फरमाई, लेकिन इन सब में दो इकसाम पाई जाती हैं, एक जानदार, दूसरी बेजान। बेजान चीज़ें बेशुमार हैं, ये तमाम फलकियात, ये पूरी कायनात, ये ज़मीन, ये पहाड़, ये शजर व हजर। मगर जानदार में तीन तरह की मखलूक आती है जिनमें कुछ तकसीम है। दो जानदार मखलूक का ताल्लुक़ इनविजिबल वर्ल्ड से है, एक फ़रिश्ते जो नूर से पैदा किए गए और दूसरे जिन्नात जो आग से पैदा हुए, जिनके मुतालिक अल्लाह पाक कुरान करीम में फ़रमाते हैं, जिन्नातों को तो हम बहुत पहले ही पैदा कर चुके आग की लोह से। ये दो मखलूक हैं जो नज़र नहीं आती। और तीसरे इंसान और इस दुनिया के तमाम हैवानात, इनका जो मादा है ये ज़मीन है, ये मिट्टी से बने हैं। दोस्तों, इन सब में शऊर है, मगर ख़ुद शऊरी सिर्फ़ फ़रिश्तों, जिनों और इंसानों में होती है। ख़ुद शऊरी की मिसाल मैं आप लोगों को ऐसे दूंगा जैसे मैं अगर किसी चीज़ को देख रहा हूँ तो मुझे इस बात का एहसास होगा कि मैं उसे देख रहा हूँ, यानी मैं जो कोई शय हूँ जिसे दिखाई दे रहा है। मगर किसी जानवर या हैवान को ये एहसास नहीं होता, उसे नज़र तो ज़रूर आता है मगर उसे ख़ुद का एहसास नहीं होता। इसलिए आप अगर किसी जानवर के आगे शीशा रखें तो वो घबरा जाता है या उसे कुछ और समझने लगता है, उसे अपने होने का एहसास नहीं होता। जैसे इंसान किसी भी काम को करते वक्त ये एहसास करता है कि ये मेरा काम है, मेरी राय है, मेरा फ़ैसला है। ये कहलाती है सेल्फ़ कॉन्शियसनेस, अना, खुदी। और यही वो चीज़ है जो इंसानों और जिन्नातों में तकब्बुर की वजह बनती है। फ़रिश्तों में खुद शऊरी होती है मगर अल्लाह ने उन्हें तकब्बुर और अना से पाक रखा है। वो सिर्फ़ अल्लाह की इबादत और हुक्म के पाबंद होते हैं। अल्लाह जो हुक्म उन्हें देता है वो उसे कर गुज़रते हैं। दोस्तों, अल्लाह पाक ने सबसे पहले फ़रिश्तों को पैदा फरमाया नूर से, उनके बाद जिन्नात पैदा किए गए जो आग की लौ से पैदा हुए, फिर इंसानों को पैदा फरमाया मट्टी से और उसमें रूह फूंकी। मगर अल्लाह ने सबसे आला शर्फ इंसानों को बख्शा, इसीलिए इंसानों को अशरफुल मखलूक़ात भी कहा जाता है। जब ये ऐलान हुआ कि आर्ज़ी खिलाफत इंसानों को मिलेगी तो इस पर थोड़ा इश्काल फ़रिश्तों को भी हुआ और अल्लाह ने उन्हें इख्तिलाफ़ राय का हक़ दिया। तो फ़रिश्तों ने अल्लाह से जो अर्ज़ की उसे अल्लाह पाक कुरान करीम की सूरह बकरा में कुछ यूँ इरशाद फरमाते हैं, और जब तेरे रब ने फ़रिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन में खलीफा बनाने वाला हूँ तो उन्होंने कहा कि ऐसे शख्स को क्यों पैदा करता है जो ज़मीन में फ़साद करे और खून बहाए। हम तेरी तस्बीह और पाकीज़गी बयान करने वाले हैं। अल्लाह ताला ने फ़रमाया, जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। मगर जब फ़रिश्तों को जवाब मिल गया तो उन्होंने अल्लाह की इताअत की जैसे कि वो हमेशा हुक्म के पाबंद होते हैं। मगर जिन्नातों में से एक जिन था अज़ाज़ील, जिसे अल्लाह ने कुरान करीम में इब्लीस कहकर पुकारा है, जो इल्म में, ज़ुहद में और इबादत में बहुत बुलंद मकाम रखता था और इसी ज़ुहद व इबादत की वजह से इसे फ़रिश्तों का क़ुर्ब हासिल था। अगरचे ये था तो जिनों में से, लेकिन ये मलाइका की सफ़ में शामिल था। मगर जब अल्लाह ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि सजदा करो आदम को तो सब के सब सजदे में गिर गए सिवाय इब्लीस, और उसने अलम बगावत बुलंद कर दिया। अल्लाह पाक कुरान करीम की सूरह कहफ में इरशाद फरमाते हैं, और जब हमने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि तुम आदम को सजदा करो तो इब्लीस के सिवा सब ने सजदा किया। ये जिनों में से था, इसने अपने परवरदिगार की नाफरमानी की। क्या फिर भी तुम इसे और इसकी औलाद को मुझे छोड़कर अपना दोस्त बना रहे हो, हालांकि वो तुम सबका दुश्मन है। ऐसे जालिमों का क्या ही बुरा बदल है। जब इब्लीस ने नाफरमानी की तो अल्लाह ने उसे मरदूद करार दे दिया। और ये वाक़या अल्लाह ने कुरान करीम की सूरह स्वाद में यूँ इरशाद फरमाया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए इब्लीस, तुझे इसे सजदा करने से किस चीज़ ने रोका है जिसे मैंने अपने हाथों से पैदा किया? क्या तू कुछ घमंड में आ गया है?
یا تو بڑے درجے والوں میں سے ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ ارشاد ہوا کہ تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہوا اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت و پھٹکار ہے۔ کہنے لگا، میرے رب، مجھے لوگوں کے اٹھ کھڑے ہونے کے دن تک کی مہلت دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو مہلت والوں میں سے ہے، متعین وقت کے دن تک۔ کہنے لگا، پھر تو تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو یقیناً بہکا دوں گا بجز تیرے ان بندوں کے جو چیدہ اور پسندیدہ ہوں۔ اللہ رب العزت نے اسے مہلت دے دی، اور اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اس طرح ہم اپنے بندوں کو بھی آزمائیں گے کہ کون آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے اور کون اس میں شک رکھتا ہے۔ دوستوں، ہم انسانوں کو اللہ پاک نے ہر طرح کی نعمت سے نوازا، مگر پھر بھی ہم لوگ اپنے اللہ کی نافرمانی میں ڈوبے رہتے ہیں، اور سب سے بڑا دکھ تو یہ ہے کہ شیطان مردود نے جو گمان کیا تھا اسے سچ بھی کر دکھایا۔ اللہ پاک قرآن کریم کی سورہ سبا میں ارشاد فرماتے ہیں، اور شیطان نے ان کے بارے میں اپنا گمان سچا کر دکھایا، یہ لوگ سب کے سب اس کے تابع دار بن گئے سوائے مومنوں کی ایک جماعت کے، اور شیطان کا ان پر کوئی زور اور دباؤ نہ تھا مگر اس لیے کہ ہم ان لوگوں کو جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ظاہر کر دیں، ان لوگوں میں سے جو اس سے شک میں ہیں، اور آپ کا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں کو اور ہمارے ذہنوں کو شیطان مردود کے شر سے پاک رکھے، اور ہر مسلمان کو شیطان سے اپنی پناہ میں رکھے۔ دوستوں، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ میں ملتا ہوں اب آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔